हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें जानेंगे, आप बच्चों, आप जैसे ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो, आप कोई कुछ बॉयज़ या गर्ल्स बाई कार ट्रैवल करते हो, कुछ बाई ट्रेन जाते हैं, कुछ बाई प्लेन जाते हैं, कुछ बाई लिफ्ट जाते हैं, ठीक है, कुछ बाई रोप वे जाते हैं। और जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू में माता वैष्णो देवी हैं, वहाँ पे आपको कोई उठा के ले जाता है, या आप लोग हॉर्सेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, हम ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं। ओके, बट क्या होता था, जैसे आजकल हमारे पास कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। कुछ साल पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। हम पहले बोट पे, ठीक है, या एनिमल्स पे इनसे ट्रांसपोर्ट करते थे, या तो पैदल चलते थे। हमारे जो सब, हम घोड़े पे चलते थे या घोड़ा गाड़ी बनाते थे, या बैलगाड़ी होती थी पहले, ठीक है। इनका हम यूज़ ट्रांसपोर्ट के लिए करते थे, ठीक है। एनिमल वर यूज टू पुल कार्स दैट मूव्स ऑन व्हील। हम क्या करते हैं, एनिमल का यूज़ करते थे जिनसे जो कार्ट्स होती थी वो बनाते थे। कार्ट जैसे हम घोड़ा गाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी, आगे बैल होते थे, पीछे हम टायर लगाते थे और उसके ऊपर बैठने के लिए बनाते थे, वैसे होते थे। ओके, क्या होता है, जैसे 19th सेंचुरी, मतलब आज से 100 साल पहले की बात करें तो लोग थे, वो डिपेंड थे किसके ऊपर, जैसे एनिमल्स के ऊपर, वोट्स के ऊपर और शिप्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी बोट्स आप देखते होंगे, तो उस टाइम भी बोट्स होती थी, आज से 100 साल पहले, ठीक है। उस टाइम भी हॉर्सेस होते थे, आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब इनका यूज़ थोड़ा कम हो गया है। ये ट्रांसपोर्टेशन के कुछ थे। देखो बच्चों, ये आपकी बुक में दिया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये बैलगाड़ी है, बुल कार्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे अब बैल की जगह, ऑक्स की जगह आप हॉर्स को ले लो, ठीक है। तो अलग अलग कार्ट्स आप बनाते थे। अब ये शिप है, साइकिल है, एरोप्लेन है, बस है, और ये ट्रेन है। तो ये क्या है, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो है हमारे को मीडियम है, ठीक। लेकिन ये स्टार्ट पता कब हुआ, जब हमारे यहाँ पे इंजन बना। आपको पता है कि गाड़ी में इंजन होता है, इंजन से ही गाड़ी चलती है। तो जब सबसे पहले क्या हुआ, स्टीम इंजन आया। जो स्टीम इंजन आया, इससे क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन था, जैसे हम पहले एनिमल्स पे रिलाई करते थे या साइकिल चलाते थे, तो उससे क्या हुआ, जब स्टीम इंजन बना तो उससे जो नया ट्रांसपोर्टेशन है, इंजन से आपको पता लगा कि ट्रेन बनना स्टार्ट हुई। जब ट्रेन्स बनी तो फिर उसके बाद छोटे छोटे जैसे कार्स बनने लगी, फिर बाइक बनने लगी, फिर एरोप्लेन बने। ये सारे किसकी वजह से हुए, स्टीम इंजन से ही डेवलप हुए हैं। अब जैसे जो 90th सेंचुरी है बच्चों, मतलब हमारे से 100 साल पहले और आज के टाइम तक, अब देखो, अब देखते हैं कि पहले पेट्रोल से चलती थी गाड़ियाँ, अब भी चल रही है पेट्रोल से, डीजल से चल रही है। अब देखो नया डेवलपमेंट आ रहा है कि कार्स, बाइक, स्कूटीज़ अब किससे चल रही हैं, अब आपकी ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो एक क्या डेवलपमेंट है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम घोड़ा गाड़ी चलाते थे, ठीक है, एनिमल्स पे रिलाय करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब स्टीम इंजन बना तो स्टीम इंजन से हमने ट्रेन बनाई, कार्स बनाई, एरोप्लेन बने। फिर क्या हुआ, जब अब क्या और डेवलपमेंट होगी इसमें, हमने क्या किया, डेवलप किया, टाइम के साथ चेंज हो रहा। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो गए। अब जैसे कुछ क्या होता था, हम अब जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आपका घर, आपका स्कूल है तो आप क्या बोलते हैं कि मेरा स्कूल या 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। जितना जिसका स्कूल होता है उतना डिस्टेंस बताता है। आपका प्ले ग्राउंड है तो आप क्या बोलते हो, घर आके
कि मैं मेरे को आप घर वालों को बोलते हैं कि ग्राउंड जाना है, आपके घर वाले कई बार बोलते हैं कि ग्राउंड बहुत दूर है, ठीक है, कब बोलते हैं, जैसे आप बोलोगे या 5-10 कदम दूर है मेरे से, वो क्या होता था, हम क्या बोलते हैं कि वो मेजरमेंट करते हैं हम इनकी, कि मापते हैं कि हमारे से इतना चीज़ दूर है, इतनी चीज़ दूर है। वो कैसे करते हैं, कई बार हम देखो, आप देखते होंगे, आप क्रिकेट खेलते हैं, ओके, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप पिच बनाते हो उसकी, तो पिच कैसे बनाते हैं, कुछ टाइम तो आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले लेते हो, स्केल वगैरह ले लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम क्या करते हो आप बैट से ही नाप लेते हो, या बैट से या डंडा लेके ही नाप लेते हो उसकी पिच को। उनको क्या बोलते हैं हम, जैसे हम स्केल से नापते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। हम एक स्टैंडर्ड से आपकी जो लेंथ है और विड्थ है उसको नाप रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। और अब आप ऐसे ही बिना किसी स्टैंडर्ड साइज़ के नाप रहे हो, कोई है ही नहीं हमारे पास मेजरमेंट का सामान, हम डंडे से ऐसे नाप रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ डेस्क पे लड़का, हम क्या कर रहे हैं, गिल्ली डंडे से नाप रहे हैं। अब एक गिल्ली डंडा है और एक गिल्ली है, तो हमने इसने नाप लिया, यहाँ पे भी डंडा रखा, 2 डंडे 2 गिल्ली का लेंथ है इसकी। ये वाली चीज़ हम बहुत टाइम करते हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ इसकी डेस्क की, किससे, धागे से। हम क्या करते हैं, आप देखते हैं, आप भी यूज़ करते हैं, आपके पास धागा आता है, फिर आप नापते हो, ठीक है, मेज़र करते हो किसी डेस्क को, तो उस वो भी किससे करते हैं, धागे से। वो भी क्या हुआ, नॉन स्टैंडर्ड है। अब हम पढ़ेंगे कुछ मेजरमेंट के बारे में, सम मेजरमेंट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके मैंने नोट्स बनाए। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको समझा कि हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे, और जैसे हम जाते हैं अब कहीं, तो हम डिस्टेंस को कैसे नापते हैं, क्या हम किलोमीटर्स में बोलते हैं, कुछ टाइम तो हम ऐसा बोलते हैं 4 कदम दूर है, या 2 मोड़ दूर है, ठीक है, या 10 मिनट के रास्ते में है, उतना हम चीज़ बोलते हैं। तो इसके क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं। तो बच्चों इसी के बारे में हम, जो हमने स्केल स्लाइड्स बनाई है इसमें समझेंगे। इसमें मैंने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दी है आपको, ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। सबसे पहले आते हैं नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, हम किसी चीज़ को नापने के लिए क्या करते हैं, हाथ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, फिंगर्स का यूज़ कर लेते हैं। ये देखो, इधर मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया, यहाँ पे देखो, हाथ से हम ऐसे नापते हैं, या गिल्ली डंडे से मैंने अभी बताया आपको, या हम धागे से नापते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ खेल रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी पिच को नापने के लिए आप क्या करते हो, बैट का यूज़ कर लेते हैं या डंडे का यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या हुआ, नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुए हैं, ठीक है। बट ये क्या होता है, आप देखो, अब आप हाथ से नाप रहे हो, मैं देख रहा, हाथ से नाप रहे हो, आप देखोगे कि आपका हाथ छोटा होगा, आपके पेरेंट्स का हाथ आपके हाथ से बड़ा होगा, तो वो क्या होता है, वो रिलायबल नहीं रहता है। अब आपके पापा का जहाँ पे हाथ 5, आपके किसी को मेज़र किया, 5 हाथ में कवर हो रहा है एरिया, आप नाप रहे हो, आप मेज़र कर रहे हो, तो आपका क्या 10 भी लग सकते हैं, या 12 हैंड भी लग सकते हैं उसको। तो इसके क्या होता है, ये रिलायबल नहीं होते हैं। अब हमने बैट के साथ पिच को बनाया, क्रिकेट पिच को, तो हमने क्या, किसी का बैट बड़ा होता है, बच्चों के लिए छोटा होता है, आप लोगों के लिए, तो उसका क्या होता है, वो डिस्टेंस प्रॉपर नहीं होता है, तभी इनको हम नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। इधर आपके लिए लिखा हुआ मैंने, द लेंथ ऑफ स्टेप्स, आर्म्स, हैंड्स और फिंगर ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। क्या मैंने चीज़ है, अब आपके हाथ छोटे हैं, आपके पेरेंट्स के हाथ बड़े होंगे, ठीक है, आपकी बाजू आपकी छोटी होगी, आपके पेरेंट्स की बड़ी होगी, फिंगर्स आप अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग होती हैं। तो ये क्या होता है, हम इसे मेज़र करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड विद देयर हेल्प। अब इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं डिस्टेंस को। वो क्या होता है, रिलायबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया, हैंड्स, किसी का हैंड बड़ा होगा, किसी का हैंड छोटा होगा, किसी की फिंगर बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, तो उनको कैसे हम रिलाई कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड। हमने एग्जांपल देख लिए,
नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट के। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड मेजर के बारे में। क्या हुआ 1970 में, 1970 में बच्चों, हमसे पहले हमारे पास क्या होता था, नॉन स्टैंडर्ड थे। नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट थे। कैसे थे, हम कुछ फीट में नापते थे, मेज़र करते थे, या कुछ अदर अलग अलग जगह अलग अलग मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम हैंड से कर रहे थे या कोई धागे से कर रहा था, स्ट्रिंग से। तो क्या हुआ, अब इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से मेजरमेंट होती थी। तो क्या हुआ, अब पूरे इंटरनेशनल सारे देश हुए इकट्ठे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाते हैं जो सबके लिए रिलायबल हो, जिसके सब ट्रस्ट करें। अब आप लाते हो, आपके घर वाले आपके लिए शुगर लाते हैं, कोई सामान लाते हैं घर का, ग्रॉसरी लाते हैं आपके लिए, तो आप देखोगे वहाँ पे केजी में लिखा होता है। ओके, केजी में लिखा होता है 1 केजी 2 केजी, उनको मेज़र करते हैं। तो वो क्या हुआ, स्टैंडर्ड हुआ। वो कब, वो उसी टाइम हुआ। ओके, वैसे ही क्या हुआ, जैसे अब आप जाते हो, कहीं भी जाते हो तो किलोमीटर्स में लिखा होता है। तो अब यहाँ पे जाओगे, आप जहाँ भी आप रहते हो, जैसे कोई महाराष्ट्र में रहता है तो वहाँ पे भी किलोमीटर सेम ही होगा कि, और हमारे यहाँ जहाँ पे कोई रहता है, आपकी वहाँ पे भी जो मेज़रमेंट है, जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो किलोमीटर किलोमीटर ही रहता है, सेम डिस्टेंस रहता है। इसके लिए क्या किया हुआ है हमने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई उसने स्टैंडर्ड मेजरमेंट लाए। ओके, क्या हुआ, इन 1960 12th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट एंड मेजर्स अडॉप्टेड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स को कब किया, 1960 में। ये क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये क्या करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, हमने क्या पढ़ा, नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का हमने पढ़ा कि हमने क्या कर दिया, पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि 1 केजी इतना होना, तो वो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 केजी उतना ही रहेगा। 1 किलोमीटर जितना है वो यहाँ पे भी इंडिया में भी उतना होगा, यूएसए में भी उतना होगा, इंग्लैंड में भी उतना होगा। ओके, हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी को। किसको, अननोन क्वांटिटी को करते हैं, किससे, फिक्स क्वांटिटी से नोन। जो हमारे पास नोन क्वांटिटी है, हम अब आपने क्या किया, आपके पास अब कुछ भी लाए, तो आप क्या कहते हो, उसका वेट करते हो। तो आपने वेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड रखा होता है। अब तो डिजिटल आ गई है वेइंग मशीन, लेकिन पहले क्या होता था, मैनुअल होती थी जिसमें एक बार पड़ता था, ठीक है, लोहे की बार जैसा पड़ता था, उसका उस पर लिखा होता था 1 केजी 2 केजी। ओके, तो उनका क्या कहता था, वो हमारे लिए नॉन क्वांटिटी थी कि 1 केजी का है, 2 केजी का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। तो जो नॉन, और ये क्या होता है, और ये जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, जो हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके, मैंने आपकी बुक से उठाया हुआ है, इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ यूज्ड इन अंगल। किस पे, अंगल पे। अंगल मतलब फिंगर, ये जो आपकी फिंगर्स हैं, या हम क्या करते थे, मुट्ठी, फिस्ट। जैसे आप फिंगर बंद करते हो तो उसको बोलते हैं फिस्ट या मुट्ठी। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म्स एज ए यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ गार्लैंड्स इन मैनी टाउन ऑफ इंडिया। अभी आप देखते होंगे कुछ सेलर्स होते हैं, फ्लावर सेलर्स, या कुछ आप देखते होंगे, आपको रिबन चाहिए या कई बार थ्रेड चाहिए होता है, तो आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, या तो फोर आर्म से नापते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू बी यूज एज अ लेंथ व्हेन
कन्वीनियंट। आप देखते हो कई बार शॉपकीपर के पास जाते हो, आपको रिबन चाहिए होता है या कोई थ्रेड चाहिए, तो क्या करता है, फोर आर्म से नापता है। और अभी भी यूज़ हो रहा है इंडिया में, पहले से भी यूज़ हो रहा था, अभी भी यूज़ हो रहा है। ओके, बट अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह स्टैंडर्ड ए स्टैंडर्ड है, हम ये आपका स्केल है, तो मीटर स्केल है, तो इसको क्या करते थे, मीटर स्केल जो है बच्चों, ए वो आपका स्टैंडर्ड, क्यों हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि 100 सेंटीमीटर इतना होगा, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे हमने फिक्स किया है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे हमने फिक्स किया है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैंने उठाया है। इन 1790 फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। क्या वो सबसे पहले किसने लाया इसको बच्चों, इसको लाया फ्रेंच ने, फ्रेंच जो फ्रांस के लोग थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला यार हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट लाएंगे मेजरमेंट के लिए, कुछ भी मेज़र करना है, चाहे आपने मेज़र करना है, वेट का मेज़र करना है, लेंथ मेज़र करनी है, हाइट मेज़र करनी है, तो ये बोल रहे हैं इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट ले आए, जिसको बोला गया मैट्रिक सिस्टम। क्या बोला गया, मैट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। मैंने जो आपको बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक्सेप्ट किया सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसको अब क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में चीज़ बताई, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब आपसे पूछेगा कोई कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे मीटर। क्या बोलोगे, मीटर। आप देखते होंगे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी कितना दिया होता है, 15 सेंटीमीटर का एक स्केल दिया होगा, ओके। और मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में भी ये चीज़ बताई, ये स्केल है, ये देखो कितना है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और मीटर ही क्या है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है। क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर हमने पढ़ लिया कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। हम क्या करेंगे, एक मीटर को अगर 100 इक्वल डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो लेंथ बचेगी, जैसे आप डिवाइड करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटीमीटर। और वैसे ही अगर हम सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका डिवीजन करेंगे, तो उसको क्या बनने, उसको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। और क्या होता है, जब हम लार्ज आप देखते हैं, ये तो चलो स्मॉल पे, आज जब दूर दूर तक डिस्टेंस, तो उसमें आप देखते होंगे बोर्ड लगे होते हैं किलोमीटर्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो लार्ज डिस्टेंस के लिए मीटर तो हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मीटर थोड़ा छोटा होता है, हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स लगाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप जैसे आप मैंने बताया आपको, आप कहीं जाते हैं तो आप पार्क देखते हो, तो हमें बोर्ड लिखा होता है 100 किलोमीटर। आपके घर के जो नज़दीक वाला पार्क होगा, वहाँ लिखा होगा 10 मीटर, 20 मीटर या 100 मीटर। लेकिन जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जाते हो, जैसे आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली से आप कहीं महाराष्ट्र जाते हो, गुजरात जाते हो, तो वहाँ पे किलोमीटर्स में लिखा होता है, ओके। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पे देखो,
जब क्या करेंगे हम 1 किलोमीटर को 1000 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो मेजरमेंट बचेगी उसको क्या बोलेंगे हम, मीटर। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 millimeter, and for the large distance we use kilometer as a measurement. Okay, and 1 kilometer equal to 1000 मीटर। अब आप हमने स्केल तो देख लिया, अब स्केल हमारे को यूज़ करने आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अब कुछ करेक्ट मेथड है। आपने स्केल देखो यहाँ पे पूरा सीधा है, पूरी स्ट्रेट है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो पता जब करेक्ट का डिस्टेंस कब देता है, जब आप स्केल सीधे लगाओगे, पूरे स्ट्रेट में लगाओगे, तो इसको ये सही तरीका है और ये इनकरेक्ट चीज़ है, ठीक है। ये क्या इनकरेक्ट है। तो आपको कभी भी अगर स्केल से मेजरमेंट करना है तो आपको स्केल को स्ट्रेट में लगाना है, स्ट्रेट सीधा। अगर आप उसको थोड़ा भी उसको स्ट्रेट से ऊपर नीचे कर लिया तो वो आपको प्रॉपर डिस्टेंस जो है नहीं देगा, मेजरमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो, आपको स्केल आपने देखा होगा, आपके स्केल ऐसे होता है, तो आपने यहाँ से मेजरमेंट करनी है लेंथ की, यहाँ से। तो आप क्या करोगे, ये वाली लाइन है जिसको आप मेज़र करोगे, तो आपने देखा यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये एक से आपने यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया गया, 1 से स्टार्ट किया। हमने क्या करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है बच्चों, हमने जो उसका सबसे आगे वाला 0 से स्टार्ट करना है, उसमें 0 लिखा होता है, तो 0 से स्टार्ट करना है। ओके, क्या करना है, सबसे पहले जो अपना स्केल होगा आपको स्ट्रेट रखना है। दूसरा क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 1 से नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने और एक अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पे आपने स्केल पकड़ा है, तो स्केल कैसे, यहाँ पे देखो स्ट्रेट पकड़ा है और 0 से स्टार्ट किया है। मैं और जूम करता हूँ जिससे आप इजीली इसको समझ पाओगे। यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किया हुआ है, 1 उसके बाद है, तो ये सबसे सही तरीका है, ट्रू है। फिर अब इसका नीचे वाला देखो, इसने स्केल को स्ट्रेट में नहीं पकड़ा हुआ, टेढ़ा किया हुआ है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसको गलत है, ये चीज़ फॉल्स है। तो आप क्या करोगे, आपको कभी भी स्केल मेजरमेंट करनी है तो बच्चों ऐसे मेजरमेंट करनी है। ओके, घर पे जाके इस चीज़ को ट्राई करो, फिर आप देखो कि फ़र्क आता है या नहीं आता है उसमें। और आपको पोजीशन जब भी देखनी है तो आपको, जैसे आपने यहाँ मेज़र किया, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे है, यहाँ पे मेज़र किया आपने, आप क्या करोगे, जब आप यहाँ से देखोगे, अगर आप सामने से देखोगे, देखो बीच वाला बी वाला लड़का है, ये जहाँ पे मैंने निशान लगाया है सामने है, तो ये प्रॉपर डिस्टेंस को देख रहा है, इसकी प्रॉपर पोजीशन है आंखों की। और आपका फ्रेंड है, जैसे आप है, आपके साथ वाले फ्रेंड को ये डिस्टेंस प्रॉपर नहीं मेज़र हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो पोजीशन होगी है वो बी वाले की बिल्कुल सही है। ओके, बी इज़ द प्रॉपर पोजिशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग रीडिंग। जब भी आपने रीडिंग करनी है तो आपने सिंपल सामने देखना है उसके, आपको जो स्केल का जहाँ पे भी जितनी भी मेज़र करना है आपने उसको सामने देखना है, जिससे क्या होगा, जो प्रॉपर पोजीशन होगी, प्रॉपर जो स्केल का मेजरमेंट होगी वो आपको प्रॉपर दिखेगी। ओके, तो थैंक्स बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, मेजरमेंट के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या हुआ, कैसे कैसे हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स बने। हमने पढ़ा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। फिर हमने क्या पढ़ा कि लार्जर एरिया के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स यूज़ करते हैं, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्केल मेज़र कैसे करते हैं स्केल को। अब आप घर पे जाके स्केल से ट्राई करो और ऑब्जर्व करो इस चीज़ को। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बहुत है, थैंक यू।